हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले मैं सबको बोलना चाहूँगी नमस्कार मंडली, जय जजाऊ, जय शिवराय। क्योंकि आपको समझ में आ ही चुका होगा शुरुआत से मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो फाइनली मैंने जिस मूवी के कुछ गाने रिएक्शन रिव्यू किए थे और उसका टीजर भी रिव्यू किया था, तो उसका ट्रेलर आज आ चुका है, मतलब रात को आ चुका है। तो आज हम उसका रिएक्शन रिव्यू करेंगे। सूबेदार मूवी का ट्रेलर आ चुका है। एक मराठी मूवी है जिसके बारे में आपको मैंने बताया था। तो दिग्पाल लांजेकर जी की ये मूवी है, जो कि मराठी इंडस्ट्री में एक फेमस डायरेक्टर है, जिनकी छत्रपति शिवाजी महाराज पर जो मूवीज है वो काफी पॉपुलर हो चुकी है महाराष्ट्र में। और उनको सबसे बेस्ट माना जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज पर। जब कोई मूवी बनती है तो उनकी मूवी हो तो लोग कहेंगे ही कि ये मूवी बेस्ट है, इसको देखना ही चाहिए। तो चलिए, आज सूबेदार का ट्रेलर आया है। सबसे पहले ट्रेलर देख लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये ट्रेलर देखने के लिए। क्योंकि क्या कुछ बातें हमारे सामने रखी जाएगी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में, और जिन पर मूवी है मतलब सूबेदार तानाजी मालुसरे, तो उनके बारे में क्या कुछ बातें हमारे सामने क्लियर होगी इस ट्रेलर से, वो सभी हम अब इस ट्रेलर में देखेंगे। और उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। सो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि डिस्कस हम बाद में करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आमच्या लाडक्या कोंढाण्यावरचे मुघलांचे निशाण आमच्या डोळ्यात तिखटाप्रमाणे झोंबते। पुढच्या एका मासात जर कोंडाणा तुमच्या चरणाशी नाही वाहिला तर नाव शिवबा नाही सांगणार। राज, मी शबूत देतो तुम्हाला। इथल्या मातीचा कण कण स्वतंत्र ठेवण्यासाठी या मालुसऱ्याच्या अंगातला रक्ताचा शेवटचा थेंब बिघडल। जय भवानी, जय भवानी। आमच्या प्रेतांच्या पायऱ्या रचाया लागल्या तरी चालतील, पण आऊसाहेबांचं पाय कोंढाण्याच्या दगडी पायठाणाला लागायलाच हवं। किला लेने के लिए मराठे किसी भी तादाद में आ सकते हैं। 2000, 3000, 5000 पाच गडी लय झाले। अहो, तुमच्या घरी मंगल कार्य का हाडलं? सौराज्य परीस मोठं मंगल कार्य कंच। कोंढाण्याचं पान म्याच उचलणार। आम्ही मावळ जर का तलवारीचं धारधार पात्र असलो तर ती तलवार तोलून धरणारी मूठ म्हणजे तुम्हा आयाबायांची ही ताकद आहे। यहाँ पे पैरा नहीं लगाओगे? आने की कोशिश वही कर सकता है जिसने अपने सर पे कफन बांध रखा हो। राज, आधी लगीन कोंढाण्याचं, मग रायबाचं। हर मोहिमेत तुमच्यासारखं सोनं कुठवर उधळायचं आम्ही? अहो, म्या गेलो तर शेकडो तानाजी भेटत्या, पर त्या समद्यासनी मार्ग दाखवाया एक शिवाजी राजा हवं ना। काफ़ी इमोशनल कर जाता है जब भी कोई ट्रेलर या टीज़र इनका देख लेते हैं। तो हमारे इमोशंस तो जुड़े हुए हैं उस हिस्ट्री से, छत्रपति शिवाजी महाराज से, उनके मावड़ों से। ये ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं हमें वो फीलिंग्स अंदर से ही आती है, वो फीलिंग्स हम इमोशनल हो ही जाते हैं। काफ़ी इमोशनल कर गया। और ख़ास बात तो ये है इसमें कि ये सब हिस्ट्री हमें पहले से पता है, लेकिन फिर भी वो कुछ अलग इमोशंस हिट कर जाते हैं हमारे मन को, हमारे दिल को। बहुत ही इमोशनल कर देने वाला ट्रेलर था। तो ये जो हिस्ट्री का पन्ना है, इस टॉपिक पर आपने पहले भी एक हिंदी मूवी देखी होगी जिसमें अजय देवगन जी ने काम किया था, और उसको डायरेक्ट किया था ओम राउत जी ने। यहाँ पर आदि पुरुष का नाम कोई भी नहीं लेगा ओम राउत का नाम लेने पर। हाँ, वो बात तो अलग है कि याद तो आ ही जाती है जब इस तरह का ट्रेलर, इस तरह की मूवी जब देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि उनको सीखने की ज़रूरत है इनसे। क्योंकि बॉलीवुड वाले कुछ इस तरह से दिखाते हैं हिस्ट्री को, मतलब ऐसा कुछ उसमें चेंजेस लाते हैं कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। और रामायण जैसी मूवी को आपने इस तरह से चेंज कर दिया ना कि मतलब
कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता उसको। सो उस टॉपिक पर हम नहीं जाएंगे, बस यही कहना चाहते हैं कि हिस्ट्री पर जो मूवीज़ बनती है ना, कुछ इस तरह से बननी चाहिए, उस पर कुछ भी चेंजेस करना आपको अलाउड नहीं है, क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और जो हिस्ट्री है उसको जैसी की वैसी दिखाना आपकी जिम्मेदारी है, तभी तो हमारी आगे की जनरेशन हमारे पीछे की हिस्ट्री को समझ पाएगी और उनको उस वक्त का नॉलेज मिल पाएगा। सो ये जो मूवी है ये है दिग्पाल लांजेकर सर की। सो इनकी जो मूवीज़ है, पिछली मूवीज़, उसके बारे में आपको मैंने बताया था। पावनखिंड है, शेर शिवराज है, फतेह शिकस्त है, शायद फर्जंद है। तो ये जो मूवीज़ है ना, ये आपको एक बार तो देखनी चाहिए। मतलब ये मूवीज़ मराठी में है, सो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जिनको मराठी समझ में आती है वो ये मूवीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि ये मूवीज़ देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो हिस्टोरिकल जो मूवीज़ होती है वो किस तरह से बनाई जाती है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास इनके अलावा दूसरा कोई अच्छे से दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए खुद को उतना पढ़ने की ज़रूरत है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में जानने की ज़रूरत है। और उन्होंने जितनी भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में स्टोरीज़ है, बुक्स है, उन सब का अभ्यास कर उन सब का स्टडी कर ये सब मूवीज़ बनाई है। सो इसी वजह से उन्होंने इतना ज़्यादा उसके बारे में स्टडी किया है, इसी वजह से उनकी मूवीज़ इतनी बेस्ट निकल कर आती है। सो ये जो मूवी है ना, तो उसके बारे में एक पर्सनल थिंग बताना चाहूँगी मैं आपको। तो ये जो पूरी स्टोरी है, ये टॉपिक है, ये हमें हमारे स्कूल में था जब हम 4th क्लास में थे। तो हमें वो एक क्या कहते हैं हम उसे, एक टॉपिक था, उसका टाइटल था गढ़ आलापन सिंह गेला। सो मतलब मराठी में ही था हमें। तो वो जो स्टोरी है वो हमने पढ़ी थी, लेकिन अब वो एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी बड़े पर्दे पर, थिएटर में। और दिग्पाल लांजेकर जी ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं ना आपको कि वो आपके रोम रोम में घुसकर कभी आप उससे भूलेंगे ही नाही। सो मैं मराठी में बोलना चाहूँगी की खरंच अंगावर काटा आला आणि डोळ्यात पाणीसुद्धा आणि मन इमोशनल झालं सुभेदारांची निष्ठा पाहून। निष्ठावंत काय असतं ना, ते सुभेदारांकडून शिकलं पाहिजे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांकडून शिकलं पाहिजे की निष्ठा काय असते आणि महाराजांसोबत निष्ठावंत राहणं, आपल्या लीडरसोबत किंवा आपल्या नेत्यासोबत निष्ठावंत राहणं म्हणजे काय असतं। ये मैंने बोला क्योंकि महाराष्ट्र में आजकल जो चल रहा है या पिछले दिनों में जो हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री को देखा जाए तो हमें शोभा नहीं देता। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हमें इतना कुछ सिखाया है और जो कुछ सिखाया है उसका मान रखकर हमें उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। तभी कहीं ना कहीं उनका हम कह सकते हैं कि उनको हम मानते हैं या फिर वो हमारे दिल में बसते हैं। तो जो कोई भी शिव भक्त ये वीडियो देख रहे हो वो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय जिजाऊ जय शिवराय। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको ट्रेलर कैसा लगा ये आप सब मुझे कमेंट्स में बताइए, क्योंकि ये सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज हम सब के हैं, पूरे देश के हैं, क्योंकि उन्होंने हमें स्वराज्य क्या होता है वो सिखाया। उन्होंने हमें अपना राज्य, अपना शासन या फिर डेमोक्रेसी में कैसे रहा जाता है, कैसे डेमोक्रेसी को चलाया जाता है, कैसे एक राज्य को चलाया जाता है, वो सब छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया। और कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज थे तभी तो हमारे धर्म के कुछ मंदिर वगैरह या फिर हमारी प्रथाएं बच पाई, नहीं तो मुगलों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। महाराष्ट्र में तो मैं कहूँगी कि मुगलों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, छत्रपति शिवाजी महाराज थे। इसी वजह से हम आज जो हमारे पुराने तीर्थ क्षेत्र है उनको देख पाते हैं, वहाँ पर जाते हैं, दर्शन करते हैं और उनको महसूस कर पाते हैं कि हाँ ये हमारे धर्म के रिलेटेड कुछ प्रथा है, ये हमारे धर्म के रिलेटेड मतलब ये हमारे भगवान है, ये हमारे धर्म स्थल है, ये हमारे तीर्थ स्थल है। सो इसी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज हम सब के हैं। सो महाराष्ट्र में एक वाक्य फेमस है, उसको बोलना चाहूँगी मैं, तुमचं आमचं नातं काय, जय जिजाऊ जय शिवराय। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।